वसल्लम की ज़ात सबसे आला है, कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ किस बात के ऊपर है? इख्तिलाफ इस बात के ऊपर है कि नबी की ज़ात तो आला है लेकिन बात मेरे मौलवी की आला है। नबी की ज़ात तो आला है, बात मेरे इमाम की आला है। नबी की ज़ात तो आला है, बात मेरे फकीह और मुहद्दिस की आला है। नबी की ज़ात तो आला है लेकिन बात मैं अपने मसलक की मानूंगा नहीं। ये नुक्ता इख्तिलाफ है। मेरे बरेलवी भाइयों, आज आपने इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम मिलाद को बतौर बर्थडे मनाना है। और बर्थडे इस सालगिरह को कहते हैं। एक खुशी होती है योम पैदाइश पे, किसी के घर आज बच्चा पैदा हुआ, वो खुशी होना फितरी बात है, कोई हरज नहीं है। ये तो योम पैदाइश की खुशी है। लेकिन एक साल गुजर जाए, उसी दिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, एक साल गुजर जाने के बाद फिर वो दिन आया, उस दिन खुशी को मनाया गया। इसको सालगिरह कहते हैं, इसको बर्थ डे कहते हैं। मेरे भाइयों, अगर नबी की ज़ात आला है तो नबी की बात आला नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें और मुझे अपना उसवा, अपना नमूना कितना वादे करके बता दिया। क्या कहा? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुआ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब भी पीर आती है मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोजा रखता हूं। ये योम मिलाद की खुशी हफ्ते रोजा के तहत रोजे के साथ नबी करीम का उसवा है कि एक साल गुजर जाने के बाद जो दिन आए उस दिन को मनाना उसवा है। आप बताइए, इस हदीस के ऊपर किसी उम्मत के फिरके गिरोह का इख्तलाफ नहीं है कि नबी करीम ने कहा मैं पीर को पैदा हुआ और पीर के दिन रोजा रखता हूं। इसमें एक नुक्ता है, इस दिन को आपने ईद का दिन कह दिया, कोई बात नहीं, कह दिया। लेकिन भाइयों रुकिए, गौर कीजिए, इस दिन तो नबी करीम रोजा रखते हैं। मुआज़ल्लाह, तान और तशनी की बात नहीं है, किसी को चोट लगाने की बात नहीं है। ईद के दिन किसका रोजा होता है? आप सबको पता है ईद के दिन किसका रोजा होता है? जो दिन ईद का हो उस दिन रोजा नहीं हो सकता, और जिस दिन रोजा हो उस दिन ईद नहीं हो सकती। हाँ, आपने मनाना है तो आइए, नबी करीम के उसवे के मुताबिक हर हफ्ते को आपको नबी करीम से इतना प्यार है कि आप नबी करीम की पैदाइश की खुशी एक साल गुजर जाने के बाद मनाते हैं। नबी करीम ने तो अपना उसवा बताया, मैं हर पीर के दिन रोजा रखता हूं ताकि इस शुक्रिया को अदा करूं जिसने नबी के उसवे को मनाना है, नबी के उसवे को अपनाना है, नबी की योम पैदाइश की खुशी मनानी है। अल्लाह की कसम, वही खुशी का तरीका कबूल व मंजूर होगा जो नबी बता के गए। पीर के दिन रोजा रखिए, 12 रबीउल अव्वल आ रही है, रोजा रखिए। और ये जो बर्थडे का कंसेप्ट है, दुख और अफसोस की बात है। यूनानियों ने, मिस्रियों ने अपने देवी देवताओं का मनाया, और ये उम्मत जो आगे चलने के लिए आई थी, आगे चलने के लिए दीगर उम्मतें इसके पीछे चले, ये दीन गालिब होने के लिए आया था, ये दीन गालिब होने के लिए आया था। आज ये दीन, इसके पैरोकार दीगर उम्मतों की नक्काली कर रहे हैं। किस तरह? ईसाई वो दुनिया का पहला मजहब है जिसने अपने नबी की योम पैदाइश के दिन के ऊपर सालगिरह को सेलिब्रेट किया। सिर्फ सेलिब्रेट किया होता तो शायद एतराज इतना लंबा चौड़ा ना होता, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि नबी की सालगिरह हमारे लिए ईद है, हम इस दिन क्रिसमस को मनाएंगे जिस दिन ईसा पैदा हुए। बताइए, इस बारे के अंदर उम्मत में कोई इख्तलाफ है कि ईसाई वाहिद पहला मजहब है जिसने अपने नबी की सालगिरह और बर्थडे को ईद का त्यौहार कहा? आज मैं और आप उम्मत मुहम्मदिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुफार के मजहबी त्यौहारों की ऐसी पैरवी करना शुरू हो गए कि अकल के ऊपर शैतान ने ऐसा पर्दा डाला, नाऊज़ बिल्लाह,
میں جھوٹ نہیں بول رہا، سوشل میڈیا اٹھائیے، سرچ کیجئے، جھوٹ بولوں کا ذمہ دار ہوں، ہزاروں لوگ بات سن بھی رہے ہیں، کیمرے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اٹھائیے۔ اللہ کی قسم عیسائیوں کی پیروی کرتے کرتے میں اور آپ اس زوال میں گر گئے کہ نبی کریم کی برتھ ڈے کا ایک کیک سوشل میڈیا پہ تصویر موجود ہے، اس کیک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہے۔ گستاخ ہم ہیں، بے ادب ہم ہیں، اور ویڈیو کیا ہے؟ نام محمد کیک کے اوپر لکھا ہے۔ اب میں کیا کہوں، بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس کیک کے اوپر جس کے اوپر نام محمد لکھا ہے، اسی امت کے محبت کے دعوے داروں نے اس کیک کے اوپر چھری کو چلا دیا، نام محمد کو ذبح کر دیا۔ گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ حضرت علی کو نبی کریم نے کہا تھا یہ رسول اللہ مٹا دو، پتہ ہے نا صلح حدیبیہ کے اوپر، یار یہ نہیں مانتے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ قلم سے لکھ دیا ہے، اتنی ہمت جرت اور جسارت نہیں کہ قلم سے کاٹ دوں۔ تمہارے اندر اتنی ہمت جرت اور جسارت ہے، ہم بات کریں ہمارے خلاف پرچے توہین رسالت کے، تم نام محمد لکھ کے اس کے اوپر چھری کو چلاؤ، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور